तो विद्यार्थियों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। मैं मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से विमलेश गुप्ता आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इसके पूर्व के वीडियोज में मैंने आपको स्थिरवादिता से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रूफ थे वो बताए थे। कुछ परिभाषाएं और कुछ टॉपिक्स वो कवर किए गए थे। भाग 1 से लेकर भाग 5 तक जो वीडियो बनाए गए थे वो अध्याय 2 स्थिरवादित विभव और धारिता से संबंधित थे। वो थ्योरी बेस्ड था। आज की श्रृंखला कुछ अलग है। तो आज हम लोग जो नई सीरीज चालू करने वाले हैं ये एक्चुअली बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण संख्यात्मक एक प्रश्नोत्तरी के रूप में है। बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं शुरुआत के वो मैं आपको बताऊंगा। श्रृंखला 1 के बाद श्रृंखला 2 में मैं वैद्युत धारिता और श्रृंखला 3 में जो है वैद्युत धारिता और विभव दोनों का मिक्सअप जो क्वेश्चन रहेगा उसमें बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मैं स्टार्ट करता हूं और मैं चालू करता हूं आपका जो ये स्पेशल सीरीज जो कि आधारित है न्यूमेरिकल के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है स्थिर वैद्युत विभव धारिता से संबंधित तो जो सवाल हैं वो हमको यहाँ पे देखने हैं। और तमाम ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो उनके जो पैटर्न हम लोग चेक करेंगे, उनके मेथड चेक करेंगे, कुछ पुराने फार्मूले हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस कड़ी में जो पहला टॉपिक हम लोग का है वो स्थिर वैद्युतिकी का है। तो जल्दी से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू सी द सम बेसिक फार्मूला। तो इसमें देखिए विद्यार्थियों, आपको पहले तो मालूम चाहिए कि जो प्रकृति के मूलभूत जो बल होते हैं, फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, यू शुड नो वेरी वेल। उसमें बल में एक गुरुत्वीय बल हो जाएगा या फिर विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये नाभिकीय बल, और या फिर ये दुर्बल या वीक फोर्स। तो ये 4 तरह के बल संभावित हैं जो कि नेचर में फंडामेंटल फोर्स के रूप में उपलब्ध होते हैं। और इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है कि आवेश क्वांटाइज्ड होता है। द चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड हेयर। ओके, और आवेश का क्वांटाइज होने का मतलब है कि एक फार्मूला देखिए बताया गया था, आपको शायद याद भी होगा, Q इक्वल टू एन के फॉर्म में, Q इक्वल टू एन इंटू ई। ये आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित है। यहाँ पे ई का मतलब होता है कि फंडामेंटल चार्ज, मूलभूत आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दिस इज द फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, मतलब किसी भी बॉडी पे जो कुल आवेश होता है क्यू, वो जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का एन गुना होता है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। और उसके बाद देखिए कूलाम का नियम बताया गया है। कूलाम का नियम आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि एक बेसिक टॉपिक है, ये बहुत ही मूलभूत एक नियम बताया गया है जो कि कूलाम के नियम से फेमस है। यू शुड नो द कूलाम्स लॉ। तो इसमें देखिए कूलाम का नियम गौर करेंगे। F इक्वल टू, ये फोर्स होता है, वेक्टर लगा देंगे। F इक्वल टू के मतलब दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और नीचे है R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में है तो हम लोग ऊपर जो है एक R वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो दिखाया गया ये आपका कूलाम का नियम बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें आपको मालूम हो कि ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि निर्वात की वैल्यूशीलता, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एंड हैविंग वैल्यू ऑफ 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 ये दिखाई गई है। और उसके अलावा एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपने अभी देखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ MKS। ओके, ये हो जाता है। तो ये है एक कांस्टेंट, एक जो कि मान आपको हमेशा याद रखना है सवालों के लिए। एप्सिलॉन नॉट आपने देख लिया है विद्यार्थियों। अब आपको ध्यान देखिए, अगर एप्सिलॉन ऊपर है एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो ये एक्चुअली एप्सिलॉन
आर बन जाता है, मतलब इसको बोलते हैं आपेक्षिक परिशीलता, या इसी को बोलते हैं माध्यम का पारगम्यतांक के। ओके, के एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात होता है उसको हम लोग के कहते हैं, माध्यम का परावर्तितांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, और फिर और नीचे आ जाएं और ध्यान दें आप लोग कि वायु क्षेत्र की तीव्रता का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला दिखाया गया है। याद कर लेना है कि वायु क्षेत्र की तीव्रता ई होता है, वायु क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, और ये एफ अपॉन क्यू नॉट, ऊपर एफ और नीचे क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम, इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, कुछ और फॉर्म नीचे दिखाए गए हैं, उसको आप देखिएगा। और आज जो हम लोग का मेन आज सवाल जिन पर लगाना है वैद्युत विभव की, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा गौर कर लेते हैं कि विभव एक्चुअली क्या होता है। तो आप चूँकि जानते हैं कि वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इकाई आवेश को, अगर आप धन आवेश को इन्फिनाइट से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो जितना कार्य हमें करना पड़ता है वही V होता है, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला देखिए और आपको याद कर लेना है विद्यार्थियों कि V इक्वल टू बिंदु आवेश की वजह से अगर आपको V निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन R, कितना वोल्ट, ये भी हो जाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत भी आपको मालूम होना चाहिए, शुड वेल नो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन, मतलब एक साथ अगर आवेशों के कारण कई आवेशों के कारण अगर आपको परिणामी बल निकालना है, ओके, देन F विल बी नथिंग न्यू, दिस इज द F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू इस प्रकार से Fn तक। इसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से ही जानते हैं। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसका भी फॉर्मूला E इक्वल टू, क्योंकि दोनों सदिश राशियाँ हैं, बल भी सदिश है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है, दिस विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, इस प्रकार से बनता जाएगा। परिणामी विभव निकालना है, चूँकि आप जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे विभव निकालने के लिए एक तरीका ये है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके नीचे देखिए विद्यार्थी एक संबंध दिखाया गया है इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल में, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक प्रूफ मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, E इक्वल टू दैट वाज माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स। ओके, एक प्रूफ ये था, और ये प्रूफ जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपका जो ये है विभव प्रवणता, इन दोनों में संबंध का प्रूफ है ये। और इसी को थोड़ा और मॉडिफाइड करेंगे तो हम लोग एक फॉर्मूला थोड़ा अपग्रेड करने के पश्चात E इक्वल टू दैट इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ B, दैट इज नथिंग न्यू, दिस इज द माइनस डेल ऑपरेटर V। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये जो डेल बना हुआ है वो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आपको यहाँ कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पे आपको डेल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये डेल ऑपरेटर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डेल ऑपरेटर कुछ इस प्रकार से है, मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्रकार से शो कर सकता हूँ, माइनस दिस इज द डेल V अपॉन डेल R आई वेक्टर, या R वेक्टर दिखा दें अभी। ओके, R वेक्टर, क्योंकि R चल रहा है तो R ही लिख चलेंगे। तो ये संबंध हो जाएगा। कार्तीय निर्देशांक की बात करते हैं अगर, तो कार्तीय में कई चीज़ें आ जाती हैं विद्यार्थियों। कार्तीय निर्देशांक में अगर आपको दिखाना है तो E इक्वल टू दिस इज जो I, दिस इज द डेल V अपॉन डेल एक्स प्लस J में लेंगे तो ये बनेगा डेल V अपॉन डेल Y, और प्लस अगर K में दिखाना है
तो के में हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ये चीज़, ये फॉर्म आपको याद कर लेना विद्यार्थियों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस प्रकार से कार्तीय निर्देशांक में विभव से संबंधित होगा। ओके। और जो विद्यार्थी थोड़ा अभी अननोन है वेक्टर को, थोड़ा ये जान लें कि यदि हम लोग इस प्रकार से अगर कोऑर्डिनेट दिखाते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ये आपका जैसे ये दिखाया गया है, ये आपका एक्स एक्सिस मान लिया है, इधर का मैंने वाई मान लिया है, और ये जो है इसको जेड मान लिया है। ओके। तो इस दिशा में जो एकांक सदिश होता है इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं एक्स की दिशा में। इस दिशा में जो एकांक सदिश होता है इसको जे से दर्शाते हैं, जे कैप। और इस दिशा में जो एकांक सदिश होता है इसको हम लोग के कैप से दर्शाते हैं। ओके। मतलब यहाँ पे जो आई, जे और के, ये तीनों जो इस्तेमाल हुए हैं इनको कहते हैं एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश कह सकते हैं। ओके। तो ये चीज़, ये जो आपको फॉर्म दिया गया है इसको आपको फिर से चेक कर लेना, लिख लिख के बार बार ट्राई करना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके। तो विद्यार्थी ये तो फॉर्मूले हो गए हैं विभव के। एक्चुअली हमें ध्यान लगाने हैं आज विभव की जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन हैं। कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन मैं आज नहीं बताऊंगा, बल्कि आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वीडियोज में तो उसमें क्वेश्चन का जो अपग्रेड होगा वो होता जाएगा। तो अगले पेज पे आते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से विद्यार्थियों सवाल हम लोग आंकिक प्रश्नोत्तरी चालू करते हैं। और आंकिक प्रश्नोत्तरी में जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट क्वेश्चन आंकिक का वो प्रश्न नंबर 1। सवाल पे पहले ध्यान देंगे कि एक्चुअल में लैंग्वेज क्या दी गई है। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया है 50 वोल्ट। ओके। इसका मतलब बी का मान दिया है, दिस इज द 50 वोल्ट। और देखेंगे, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना आवेश ले आने में किए गए कार्य की गणना करनी है। ये जो मान दिया है ये आवेश है, क्यू का मान दिया है, और डब्ल्यू निकालना है। ओके। क्या निकालना है आपको? डब्ल्यू। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको बेसिक फॉर्मूला बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके। तो यहाँ से आपको डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू वी। कोई दिक्कत नहीं है, क्यू इंटू वी कर लेना है। तो आवेश का मान दिया है कूलाम में, सही दिया है। वी का मान दिया 50 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलता है इतना जूल, 1.5 × 10⁻³ जूल। देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे आवेश का मान बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। और बेसिकली यहाँ पे जो आवेश का मान जो है हम लोग देखेंगे आगे चल के माइक्रो कूलाम में या माइक्रो कूलाम में या पीको कूलाम में दे सकता है। ओके। तो माइक्रो कूलाम का मतलब -6 दिखा सकते हैं, और पीको में होता है -12 कूलाम। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक अल्फा कण की बात करता है ये टॉकिंग अबाउट एन अल्फा पार्टिकल। और इसमें कण को जो है अल्फा कण को ध्यान देंगे 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाना है, किए गए कार्य की गणना करनी है। तो ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिखाया गया है विद्यार्थियों। सिंपली बी का मान दिया है, डब्ल्यू निकालना है, बात करता है अल्फा कण की। और जब ये बात करेगा अल्फा कण की तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि अल्फा कण जो होता है वो बेसिकली 2He4 हीलियम नाभिक होता है, इस प्रकार से। ओके। और अगर हीलियम नाभिक है इसका मतलब कि अल्फा कण का जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का दुगना होगा। इसका जो आवेश मैंने आपको Q=NE बताया था शुरुआत में, तो यहाँ पे n का मान 2 हो जाएगा। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो ये बनाएगा आपका 3.2 - 19 कूलम अल्फा कण के लिए निकाला गया है। अल्फा कण का मास भी निकाल सकते हैं विद्यार्थियों। इन फ्यूचर अगर आपको कहीं अल्फा कण के मास के बारे में पूछता है तो मास जो होगा अल्फा कण का, अगर फिर शक्ल में 2He4 आपको बताया गया है, तो इसका जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना 4 mp। ओके।
अल्फा कण का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना। अब प्रोटॉन का मास ये है 1.67 10 की पावर माइनस का 27 kg। ओके, तो यहाँ से आप जो है अल्फा कण के मास को भी निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे फिर से W निकालना है। ओके, तो W इक्वल टू आप जानते हैं Q × V आपको दिखा देना है। अभी आपने इसका फॉर्मूला पीछे भी देखा हुआ था, और इसमें आवेश का मान आपको निकालना पड़ेगा। V का मान दिया 10 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट, लैंग्वेज चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान देंगे कि 5 कूलाम वाले एक बिंदु आवेश को वादी क्षेत्र में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, और इसमें 25 जूल कार्य या ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पहले बिंदु का विभव दिया है 10 वोल्ट और दूसरे बिंदु का विभव हमें निकालना है। ओके, तो ये चीज़ दिया हुआ है, ध्यान देंगे। इसमें मैं मान लेता हूँ कि कोई सिस्टम बना है ए और बी के लिए, ए बिंदु और ये बी बिंदु, और आवेश दिया है 5 कूलाम। इस आवेश को आपको बिंदु ए से उठा के ले आना है कहाँ पे, बिंदु बी तक। तो इसमें पहले आप तो डेल्टा वी का फॉर्मूला दिखा दें। वी लिखें चाहे डेल्टा वी लिखें, दोनों एक ही सेंस में आएगा। ओके, डेल्टा वी भी दिखाएंगे तो क्या आएगा, W/Q ही आना है। और डेल्टा वी का मतलब होगा बी पर विभव माइनस ए पर विभव इक्वल टू W/Q। तो ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल कर लेना है। इसमें वी का मान दिया है 10 वोल्ट। एक मिनट, क्वेश्चन चेक करने में विद्यार्थियों, एक्चुअली विभव दिया है कितना, 10 वोल्ट। पहले बिंदु का दिया है ये, मतलब बी का मान। पहला बिंदु आपने ए माना था, दूसरा बिंदु क्या माना है, बी माना है। तो ये जो पहले बिंदु का मतलब, ये बिंदु ए पे वी ए का मान दिया हुआ है, दिस इज वी ए, और वी बी हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो वी बी निकालने का फिर तरीका देखिए, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, वी बी माइनस वी इक्वल टू W/Q, इसका इस्तेमाल कर लेना है। और हल करने के बाद ये 15 वोल्ट वी बी निकल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे जो है बोर्ड में 1 नंबर से 2 नंबर में 2 नंबर तक आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है और पूछा गया, देखिए बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इसको ट्राई करते हैं। इसमें दिखाया गया कि जो है एक 40 माइक्रो कूलाम का आवेश है, 2 आवेश दिखाए गए हैं, और ये गैपिंग दी गई है मीटर में, सही दिया हुआ है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी, जबकि माध्यम का परावर्तांक दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन को फिर पढ़ लें ताकि मैं इसको डायग्राम से आपको समझा के हल कर सकूं। 40 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 0.4 मीटर दूरी पर मौजूद हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी, जबकि माध्यम का परावर्तांक दिया गया है 2, ठीक है ना, 2 दिया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों, और डायग्राम हम लोग इसका चेक कर लेंगे। पहले क्या क्या दिया है उसको देख लें। एक्चुअली 2 आवेश दिखाए गए 40 माइक्रो कूलाम के। एक आवेश मैंने यहाँ मान लिया है, ध्यान देंगे, बिंदु ए पर। एक आवेश मैंने यहाँ मान लिया है बिंदु बी पर। और ये जो गैपिंग दी गई है, ये गैपिंग कितना है, ये है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु ओ हो जाएगा। मध्य बिंदु ओ पे आपको निकालना है विभव, और माध्यम का परावर्तांक दिखाया गया 2, के का मान दिया है 2। तो यहाँ पे Q1 दिखा दिया है, यहाँ पे Q2 का मान दिखा दिया है। दोनों आवेश का मान दिया है 40, कितना दिया है, 40 दिखाया गया है। इसको आपको चेंज कर लेना है कूलाम में, -6 कर लेना है। के का मान 2 दिखा दिया है। अब आपको मध्य बिंदु का मतलब है कि ए से नापेंगे, ये दूरी कितनी होगी विद्यार्थियों, ये दूरी है कि 0.2, और बी से ये दूरी नापेंगे कितनी होगी, ये दूरी आपकी हो जाएगी 0.2, ठीक है ना। मतलब यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों सेम होनी चाहिए। तो Q1 की वजह से यहाँ जो बनेगा बिंदु O पर B1 दिखा दिया है,
और P2 की वजह से यहाँ जो बनेगा उसको V2 दिखा दिया है। V1 V2 हमें निकाल लेना है। और V1 V2 निकालने के बाद दोनों को ऐड कर लेना है। जितनी भी कंडीशन बनाए गए हैं सब आपके अनुकूल हैं, क्योंकि आवेश दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों की गैपिंग जो है बिंदु O से समान दूरियों पे हैं। तो आप पहले एक V निकाल के डबल कर दें या इसको दोबारा करके जोड़ दें। जैसे V1 निकाला गया है 1/4 पाई नॉट की वैल्यू दी गई है Q/R के फॉर्म में, ये दिखाया गया है। K का मान भी दिखा देना है आपको, 2 दिया है। इसको हल कर लेते हैं। और हल करने के बाद 9×5 वोल्ट ये V1 निकला। यही मान V2 का भी आना है, सेम मान V2 का भी आएगा, क्योंकि दोनों आवेश के परिमाण बराबर दिखाए गए हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं V1 V2 को। और जोड़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये 9×5 और 9×5 जोड़ेंगे। ओके, 9×5 प्लस 9×5 इसको आपको ऐड कर लेना है। तो 9 9 ये 18 हो गया, 18 गुणा 10⁵ वोल्ट। ओके, इसको हम लोग 1.8 भी लिख सकते हैं। 10 से भाग किया है और 10 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट। 1.8 × 6 वोल्ट। तो ये इसका सलूशन हो गया विद्यार्थियों। ये 2 नंबर से 3 नंबर तक के लिए क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और इसकी लैंग्वेज पहले देख लें। लैंग्वेज देखने के बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, 2 बिंदु आवेश +Q और -2Q शो किए गए हैं। इनकी गैपिंग दिखाई गई है D। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के पर ऐसे बिंदुओं की पोजीशन आपको निकालनी है जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव का मान 0 हो। ओके, तो लैंग्वेज देख लें फिर से एक बार। एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये दिखाया गया है, गैपिंग दिखाया गया है D। और दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु की पोजीशन आपको निकालनी है जहां पर उन आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान 0 हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। डायग्राम आप पहले चेक कर लें विद्यार्थियों। यू कैन सी द डायग्राम है। देखिए, डायग्राम में इसमें एक्चुअली एक आवेश जैसा कि आप जानते हैं कि +Q दिखाया गया, दूसरा आवेश ये दिखाया गया है -2Q, जो कि यहाँ दिखाया गया है। गैपिंग दिखाई गई, ये गैपिंग दिया है स्मॉल d। ओके, और उसके अलावा हमें इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में कोई ऐसा बिंदु निकालना है जिसके कारण जो सिस्टम बनेगा आवेशों का उस पर विभव का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो पहले तो आप विभव का फॉर्मूला दिखा देंगे। बिंदु आवेश चूँकि दिखाया गया है +Q है -2Q है, तो +Q की वजह से या -2Q की वजह से जो बिंदु आवेश होगा पहले आपको वो दिखा देना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो आपने कॉन्सेंट्रेट किया है बिंदु O को, ये बिंदु O दिखा दिया है, ठीक है ना। और इस बिंदु O पर इस आवेश और इस आवेश की वजह से विभव निकालना है। और चूंकि विभव परिणामी 0 दिखाना है तो इसके कारण विभव कितना बनना है विद्यार्थियों, V1 प्लस इसकी वजह से कितना आवेश -2P कितना बनना है विभव, V2 बराबर कितना, 0 क्यों किया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, तो आपको V1 प्लस V2 को 0 कर लेना है, पहले x का मान निकाल लेना है। अब इसके लिए V1 का फॉर्मूला यहाँ देखिए बैठाया गया है, V2 का फॉर्मूला ये दिखाया गया है। अब ये दोनों को हल करके 0 दिखा दिया है। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। पहले तो कॉमन निकाल लेना है, कॉमन आएगा ये दोनों में रहेगा तो बाद में खड़े आएगा आगे चल के, पक्षांतर करने के बाद Q भी हड़े आएगा और ये बचेगा इतना।
1/x इक्वल टू 2/d-x। क्रॉस कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हालात बनते हैं कुछ इस प्रकार से बनते हैं, और x का मान जो निकल पाता है यहाँ पे d/3 होता है। विद्यार्थियों वीडियो को देखते जाएंगे और पेंसिल पेन जो भी आपके हाथ में है वो उसको आप लिखते जाएं, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होता जाए, और जो आंसर मेरा निकल रहा है x का मान वो आपको भी निकलना चाहिए। ओके, इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू निकल गई है। अब आपको क्या करना है कि मतलब इसका ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है d/3, मतलब पूरा d है तो d/3 यहाँ से और 2d/3 यहाँ से, उतनी दूरी पे जो है विभव का मान 0 होगा। ओके, और इस प्रकार से ये तो x का मान निकल गया है। अब आपको अगर मान लीजिए अब संबंध अगर निकालना है फिर से, अगर विभव बाहर के लिए देखिए दोनों कंडीशन है विद्यार्थियों। अब इसमें एक्चुअली दो आंसर निकल सकते हैं, आप ध्यान दें क्वेश्चन को। एक्चुअली इसमें दिखाया गया है कि जो है ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात करना है जहाँ पर इन आवेशों के कारण विभव का मान 0 हो। मतलब ये कि अगर सिस्टम आपका ये बनाया गया है, जो डायग्राम में आप देख सकते हैं Q-2Q, तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि इसके बीच में ही कोई बिंदु बने, वो तो निकाल चुके हैं हम लोग x की वजह इस प्रकार से। इसके बाहर यहाँ पे या फिर यहाँ पे बाहर, इसके बाहर भी संभावना बन सकती है, यहाँ भी आ सकता है या उस तरफ भी आ सकता है। तो ये पहला जो पार्ट निकाला गया इसके भीतर निकाला गया है कि बिंदु x का मान d/3 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो परिणामी विभव का मान 0 हो जाएगा। इसके बाहर अगर हम लोग जाते हैं, और बाहर जाने का मतलब है कि इस रेखा के बाहर तो सिस्टम बना हुआ है, इसके हम लोग अगर बाहर जाएंगे, मान लीजिए मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है ना, तो इससे अब d देखिए ये पूरा d है, इतना ये पूरा d है, और मैं इसके बाहर जा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ से मान लो मैं इस बिंदु O पे आता हूँ, और इसकी जो दूरी है वो x मान लिया है यहाँ से, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो पहला आवेश है ये इसका विभव हो जाएगा v1, ओके, और जो दूसरा आवेश -2q है इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इतना विभव ये हो जाएगा v2, है ना, क्योंकि ये दूरी है d+x, उसकी d+x लिखा हुआ है। फिर इसको सॉल्व करना विद्यार्थियों, इसमें दोनों में 1/4πε0 हमें कॉमन कर लेना है, q भी बाहर निकल आएगा, और बाकी 0 होने के बाद इतना बचना है। इसको हल करते हैं तो x का मान d निकल आता है। ओके, x का मान कितना आता है d, मतलब यहाँ पे दो आंसर निकालने हैं, एक x की वैल्यू d/3 आनी है, जो कि निश्चित रूप से इन दोनों आवेशों के बीच में कोई बिंदु आएगा। ओके, और ये जो निकाला गया इसका मतलब है कि जो इसके बाहर, मतलब यहाँ कहीं, जैसे यहाँ से अगर हम लोग d दूरी पे या x दूरी पे जाते हैं, तो यहाँ भी जो है कुल जो सिस्टम बनेगा उसका विभव 0 होगा। तो दो बिंदुओं की प्राप्ति हम लोगों ने x का इन टर्म्स ऑफ d कर लिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको चेक कर लेना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा इसको भी थोड़ा समझ लें। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा मिक्सअप है, क्योंकि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र दोनों इसमें टर्म्स आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। विभव चूँकि इसका सीरीज का नाम है, तो आप वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो ये सवाल भी 3 नंबर से 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में है, विभव भी निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी चेक करनी है, उनके लिए पॉइंट क्या क्या होंगे। तो क्वेश्चन देखिए, डायग्राम दिखाया गया है 2.44 के अनुसार, बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किन बिंदुओं पर पहला दिया है विभव वैद्युत विभव, दूसरा दिया है वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। ओके, तो डायग्राम आप देख सकते हैं, एक आवेश यहाँ दिखाया गया है, दूसरा आवेश यहाँ -3 दिखाया गया है, गैपिंग है 1 मीटर। और अब आपको जो है विभव 0 दिखाने का मतलब है कि पहले आपको
इस्तेमाल करना पड़ेगा इस आवेश का, उसके बाद इस आवेश का, प्लस Q की वजह से आवेश V1 निकाला गया है, ये आपने फार्मूला दिखा दिया है। -3Q आवेश की वजह से V2 निकाला गया है, ये दिखा दिया फार्मूला। ये गैपिंग जो सेपरेशन है विद्यार्थियों, ये है 1 मीटर। ध्यान देंगे कितना, 1 मीटर दिया है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगा ताकि जो आंसर निकले वो सेंटीमीटर में कंफर्टेबल तरीके से निकल जाए। तो इसमें देखिए कहता है कि विभव का मान 0 होगा। तो मैंने V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, दोनों को ऐड करके 0 दिखा देना है, हल करते आना जैसे आपने पीछे भी हल किया था। और इनमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए क्योंकि ये आपका जो कांस्टेंट है वो आपका बाद पहले ही 0 हो जाएगा। इसको बाहर निकाल के Q का मान भी गायब हो जाना है। और फाइनली जो फॉर्म बनता है वो इस प्रकार से क्रॉस करने के बाद 3x + x = 100, x की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और यहाँ से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस बिंदु पर इन दोनों आवेशों की वजह से विभव का मान, परिणामी विभव का मान 0 हो जाएगा। ओके, तो ये तो पार्ट था विद्यार्थियों विभव निकालने का। अब आपके सामने चुनौती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। केवल फार्मूले में स्क्वायर का बदलाव होना है। जैसे ये आप देख पाते हैं, ये विभव का फार्मूला है, Q/x लिखा हुआ है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं, स्क्वायर लगा देंगे। ओके, तो इसको और ऊपर ले आते हैं और स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। अब वी आर कमिंग ऑन स्टेप नंबर 3 और इसमें कहता है कि स्टेप नंबर 3 ध्यान देंगे, धन आवेश से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, बाईं ओर माना गया है। ठीक है, बाईं ओर क्यों माना गया, ये भी एक सवाल उठता है क्योंकि यहाँ जो एक आवेश जो कि प्लस वाला है, दूसरा आवेश माइनस वाला है। तो निश्चित रूप से जो विभव का जो क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग, तो ये क्षेत्र जो है ये कहीं बाहर बनता है। ओके, तो डायग्राम को एक बार फिर से देख लें ऊपर विद्यार्थियों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि अब जो सेकेंड पार्ट है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ चूँकि धन आवेश है और यहाँ पे जो है ऋण आवेश है, तो अब जब E निकालने की बात आएगी तो निश्चित रूप से जो बिंदु बनेगा वो कहीं बाहर, जैसे यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इस बिंदु की हमें प्राप्ति कर लेनी है E के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूछता है कि E का मान 0 दिखाना है, तो वो हमें डिस्टेंस कुछ मानना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं और मैंने डिस्टेंस x मान लिया है कि माना धन आवेश से जो है x दूरी पर विद्युत क्षेत्र 0 होना है। तो आपने पहले धन आवेश की वजह से E1 निकाल लिया है, ऋण आवेश की वजह से E2 निकाल लिया है। और ये कंडीशन देखिए, विभव वाले में V1 + V2 0 किया गया था और इसमें जो है विद्युत क्षेत्र अगर 0 करना है तो E1 = E2 आपको दिखा देना है। ओके, तो ये आपका E1 हो गया है, ये आपका E2 हो गया, दोनों को बराबर दिखा दिया है। और बराबर दिखाने का मतलब है कि कुछ इस प्रकार से स्टेप बनते हैं विद्यार्थियों। आप देख सकते हैं कि दोनों को जब बराबर करेंगे हम लोग, तो ये बराबर करने के बाद ये पद ऐसे कट जाएगा, दोनों पक्षों में ये Q का मान आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या बचना है, बचेगा ये x⁴ में और ये इधर बचेगा 100 + x² नीचे और 3 बचेगा ऊपर। तो दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लेना है और दोनों पक्षों को वर्गमूल निकालने के बाद देखिए ये स्टेप बनता है। अब आपको x को उधर ले जाना है √3 के साथ में। ओके, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा x √3
माइनस एक्स इक्वल टू 100। ओके, अब ये कैलकुलेशन कर लेना है, एक्स कॉमन कर लेना है, बचेगा √3 माइनस 1 एंड दैट इज 100। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन √3 माइनस 1। जो विद्यार्थी कैलकुलेशन से भागते हैं, घबराते हैं, उनको भागना नहीं बल्कि और प्रैक्टिस करना है, प्रयास करना है, तब आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। आपको ऊपर से गुणा कर लेना है, इसको बोलते हैं परमीकरण। √3 + 1 से ऊपर किया और √3 + 1 से नीचे किया है। ऐसा करने पे नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि √3 - 1 √3 + 1 a² - b² बना देगा, 2 नीचे आ जाएगा। ओके, और बाकी कैलकुलेशन के तमाम तरीके हैं। जैसे यहाँ पे केवल इसने परमीकरण भी नहीं किया है, बल्कि क्या है, x √3 - 1 इक्वल टू 100 ये लिखा है। x इक्वल टू 100 अपॉन √3 माइनस 1। 100 ऊपर है, √3 का मतलब है 1.732 माइनस 1। घटाएंगे तो ये जो स्टेप बना है ये बन जाएगा। ओके, भाग करने पे इतना सेंटीमीटर। अब देखिए ये 100 के ऊपर निकला, इसका मतलब है निश्चित रूप से ये जो दूरी होगी वो बाहर हो रहा है। ओके, निश्चित रूप से ये जो डिस्टेंस होगा बाहर की ओर, कितनी दूरी पर विभव का मान या वैद्युत तीव्रता का मान शून्य हो जाएगा। ओके, तो अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 विभव का पुनः एक क्वेश्चन देखिए आप अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पहले पढ़ने क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज समझे। इसमें कहता है कि एक 9 मेगाकूलम का बिंदु आवेश दिया गया है, उससे 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश रखा हुआ है एयर में, और इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पे विभव का मान निकालना है। ओके, देखिए डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थियों, डायग्राम यहाँ चेक कर लें। डायग्राम देखिए शो किया गया है। ओके, इसमें लिखा था साफ साफ कि जो एक बिंदु आवेश ये था 9 माइक्रोकूलम का, एक बिंदु आवेश ये था -2 माइक्रोकूलम का। ये सेपरेशन है 5 मीटर। ओके, और यहाँ से भी 3 मीटर, यहाँ से भी 3 मीटर, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा। कोई बिंदु P दिखाया गया है, इस बिंदु P पे आपको निकालना है V का मान। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही आपको इशारा किया गया था कि जो है जो भी आवेश का मान माइक्रो या फैराड में देगा, उसमें माइक्रो या पिको में देगा, उसको आपको पहले कूलम में चेंज कर लेना है। तो ये डिस्टेंस चूँकि 3 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 3 मीटर है, तो आप पहले क्या करना है कि इस आवेश की वजह से, ओके, इस आवेश की वजह से हमें इस बिंदु P पे निकाल लेना है V1। तो लिखा है 9 माइक्रोकूलम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 9 × 10⁻⁶ कूलम। Q1 हो गया है, Q1/R दिया 3 मीटर। इसको हल करके V1 हमें अलग कर देना है। अब ये दूसरा आवेश देखिए -2 माइक्रोकूलम दिखाया गया है, डिस्टेंस वही है 3 मीटर, यहाँ पर निकालना V2 की वैल्यू। फिर वही तरीका चलेगा, माइक्रोकूलम को वापस कर लेना है कूलम में। चिन्ह का ध्यान रखना है, चूँकि नेगेटिव में है ये, तो नेगेटिव साइन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाना है। V बन जाएगा परिणामी V1 + V2। ओके, V1 यहाँ से और V2 यहाँ से, क्योंकि इस बिंदु P पे हमें निकालना है कुल V का मान। बाकी कैलकुलेशन है। ओके, सही है, दोनों को जोड़ दिया गया है। चिन्ह का ध्यान रखना है विद्यार्थियों, क्योंकि दूसरा आवेश जो Q2 था वो नेगेटिव में था। ओके, दूसरा आवेश जो आपने देखा था वो Q2 का मान नेगेटिव में था, Q1 का मान पॉजिटिव में था। तो ऐसा करने पे जो है ये V का मान यहाँ से निकाल दिया गया है। ये आपका ये V1 और ये V2 के फॉर्म में दिखाया गया है। बाकी ये 9 × 10⁹ ये फॉर्मूले की वैल्यू है। हल करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो V का मान 2.1 × 10⁴ वोल्ट। मात्रक नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कुछ कम ही मिलेंगे। ओके, मात्रक आप अवश्य लिखें।
तो ये सवाल पूर्ण हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसे दिखाया गया है। एक वर्ग की भुजा दिखाई गई है विद्यार्थियों। इसमें देखिए, लैंग्वेज समझ लें। वर्ग की भुजा दिखाई गई है, 60 सेंटीमीटर लंबी है ये, और कोनों पर -2, 3, -4 और 5 माइक्रो कूलाम के आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव निकालना है। ओके, वर्ग के केंद्र पर निकालना है विभव का मान। ओके, लेट अस बिगिन हियर। चारों आवेश दिखाए गए हैं, वर्ग है स्क्वायर, और आपको निकालना है विभव का मान। तो पहले मैं डायग्राम आपको दिखा दूं। ये डायग्राम जैसे इस प्रकार से आप वर्ग दिखा देंगे। या डायग्राम मैं आगे देख लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम तो बना ही है, उसमें टाइम क्यों खर्चा करना। बस यहाँ आपको यहाँ पे ये करना है कि जो Q1, Q2, Q3, Q4 का मान दिखाए गए हैं, ये चूँकि माइक्रो कूलाम में था, और आपको पहले भी कई बार इशारा किया गया कि माइक्रो कूलाम को बदल देना पहले ही कूलाम में, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, तो चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो है आवेश का मान इस प्रकार से बन जाएगा Q1, दिस इज द Q2, Q3 एंड Q4। ओके, आगे आ जाएं। अगले पेज का सॉल्यूशन देखें। ये देखिए, बिल्कुल साफ साफ क्लियर। तो डायग्राम को मैं और बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको हल करता हूँ। फिर से ध्यान दें विद्यार्थियों, एक स्क्वायर, एक वर्ग दिखाया गया। देखिए, ये स्क्वायर दिखाया गया है ABCD फॉर्म में, ABCD। 4 भुजाएं हो जाएंगी। ए पर आवेश 2 माइक्रो कूलाम का है, बी पे आवेश ये है, सी पे आवेश 5 का दिखाया गया है, और डी पे आवेश -4 माइक्रो कूलाम है। ये सभी दूरियां बराबर हैं, क्योंकि 60 सेंटीमीटर ये है, 60 ये है, 60 ये है, 60 ये है। लेकिन हमें केंद्र दिखाया गया, केंद्र O पे निकालना है परिणामी B का मान। तो पहले चुनौती क्या है कि हमें पहले इस O की पोजीशन हमें निकालनी पड़ेगी, केंद्र एक्चुअली है कहाँ। ओके, तो मैं इस प्रकार से आपको समझा दूँ ज़रा सा इसी डायग्राम को। जैसे यहाँ पे ये आपका A शो कर दिया है, ये D शो कर दिया है, ये आपका बिंदु C दिखा दिया है, इसको मिला दिया, ये बिंदु O है। ओके, 60 सेंटीमीटर ये है, 60 ये भी होगा। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, ये जो भुजा है A, और नीचे दिखाई गई C, ये आपको निकाल लेना है AC। और आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। कर्ण निकाल लेना है AC की वैल्यू। ओके, कैसे निकालना है AC की वैल्यू? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, मतलब 60 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर जोड़ेंगे, जैसे यहाँ देखिए जोड़ा गया है। तो 60√2 हो गया, 60√2 सेंटीमीटर। ओके, और अब ध्यान दें कि जो दूरियां हैं, एक्चुअली ये जो आपने निकाला है ये क्या है? ये है AC की वैल्यू, यहाँ से यहाँ। ये O इसका मध्य बिंदु है, इसका हाफ कर लेंगे। हाफ का मतलब 30√2 सेंटीमीटर। √2 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 1.414, इसका मान बिठा देना है। तो ऐसा करने पे R की वैल्यू मीटर में मीटर में चेंज कर लेंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 या 10⁻²⁰ मीटर। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो ओवरऑल R की वैल्यू जो निकलती है, मतलब R है क्या, मैं भी इसको फिर बताता हूँ, 0.4242 निकल रही है। ये कैलकुलेशन है, गुणा भाग करेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। एक्चुअली ध्यान देना विद्यार्थियों, एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ शो किया गया है। थोड़ा धीमे चलना पड़ेगा लगता है। और डायग्राम को ऊपर कर लूँ, ये
गायब हो रहा है कुछ, तो फिर से एक बार चेक कर लें विद्यार्थियों। आपको मालूम है कि एक आवेश बिंदु ए पे दिखाया गया है 2 माइक्रोकूलम का, एक आवेश यहाँ दिखाया गया 3 माइक्रोकूलम का बिंदु बी पर, एक आवेश यहाँ दिखाया गया डी पर 5 माइक्रोकूलम का, एक आवेश यहाँ दिखाया गया -4 माइक्रोकूलम का सी पर। तो मतलब 4 तरह के आवेश चारों कोने पर रखे गए हैं। सेंटर आपको बताया गया कहाँ पर, ओ पर निकालना है वी का मान। तो अभी जो आपने निकाला वो आर है। आर का मतलब यहाँ से यहाँ दूरी, इसके लिए ये आर, इसके लिए ये आर, इसके लिए और ये आर इसके लिए, सभी बराबर हैं। ठीक है, तो आर का मान भी निकल गया। ध्यान देना कि मीटर में निकालना है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद चूंकि आवेश का मान आपको मालूम है 2 है, 3 है, -4 है, 5 है, चिन्ह का भी ध्यान रखना है। और चूंकि विभव एक सदिश राशि है, बिंदु केंद्र ओ पर, वर्ग के केंद्र ओ पर आपको निकाल लेना है, वर्ग के केंद्र ओ पर निकाल लेना है विभव का मान। तो V = दैट इज द V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस V4। V1 का मतलब पहले प्लस Q1 की वजह से विभव, ये आपका Q2 की वजह से विभव, ये आपका Q3 की वजह से विभव, और ये जो है Q4 के कारण उत्पन्न होने वाला विभव। आगे केवल कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। मैंने कहा कि चिन्ह का ध्यान रखना है, तो बिल्कुल रखना पड़ेगा आपको। चिन्ह का ध्यान रखना है कि कौन सा आवेश माइनस का है, कौन सा आवेश प्लस का है। और माइक्रो में दिया है तो माइक्रो आपने पहले ही शुरुआत में -6 से मल्टीप्लाई करके कूलम में चेंज कर लिया है। और इस प्रकार से जो आपका रिजल्ट निकलता है V = इतना, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल बड़े नंबर के लिए विद्यार्थियों। आपको ऐसे क्वेश्चन देखिए, डायग्राम अक्सर आयत के या वर्ग के या त्रिभुज के क्वेश्चन, विभव वाले या वैद्युत की तीव्रता के निकालने के, या फिर बल के निकालने के भी आते हैं। जैसे इस 2020 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बल के भी। अब एक क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, आप इसको भी समझ लें, बड़ा क्वेश्चन है ये। अभी मैंने बहुत टफ क्वेश्चन नहीं इसमें डाले हैं, बल्कि जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है पहले आप इसको समझ लें, ताकि आपका जो फंडामेंटल है, बेस है, वो मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग अगली कड़ी में जो वीडियो बनेगा श्रृंखला नंबर 3, उसमें जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है वो हम लोग रखेंगे। ओके, तो ये सवाल है विद्यार्थियों, इसको गौर करें। आप देखते हैं कि ये निर्वात में किसी बिंदु XYZ पर विभव मान दिया है 2x², और बिंदु दिखाया 102 पर वैद्युत की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। दूरियां नापी गई मीटर में। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए एक अलग है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा भी करेंगे अभी। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि चूँकि बिंदु 102 जो शो किया गया है, इसका क्या मतलब है, और XYZ भी शो किया गया है। ओके, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि E = -dV/dx, तो उसका इस्तेमाल अभी करना है। अब चूँकि इसमें XYZ तीनों मान दिखाए गए हैं, हालांकि V का मान केवल X के पदों में दिया हुआ है। अभी अगला क्वेश्चन भी मैंने बनाया जिसमें V का मान न केवल X में बल्कि YZ में भी दिखाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो अभी तो फिलहाल हम लोग केवल X वाले पे ध्यान देते हैं कि X वाले में एक्चुअली कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्यूशन हमें निकालना है ई का मान, जबकि V का मान दिया गया है। मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से V का मान कितना दिया है, V का मान दिया गया है 2x²। ओके, एक कार्टेशियन फॉर्म में मैंने एक फॉर्मूला आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको याद हो तो, वो इस प्रकार से था E = I, नेगेटिव में चल रहा है, I ∂V/∂x। चलिए इसकी भी चर्चा अभी नहीं करनी, बल्कि इसको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल इसी से काम चल जाएगा। क्योंकि एक ही घटक है x वाला, तो EX निकाल सकते हैं, माने ∂V/∂x अवकलन करना है ये। तो मतलब d/dx किया है, और ये लिखा है V का मान दिया 2x²।
ये अवकलन है। जो विद्यार्थी नहीं समझते हैं समझ लेंगे, कुछ नहीं करना है। एक्चुअली ये ऑपरेटर है, अवकलन का ऑपरेटर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है, 2 को बाहर कर लेना है, और एक्स स्क्वायर का मतलब है पावर को बाहर निकाल के एक पावर कम कर दो, इंटू 2x, कितना बन गया 4x नेगेटिव में। और चूँकि v का जो फॉर्मूला दिखाया गया विद्यार्थियों, उसमें कहीं भी y या z का टर्म नहीं है, तो हम लोग केवल ex निकाल के छोड़ देंगे। ey ez निकालने का कोई मतलब नहीं है। ओके, बिंदु चेक कर लें। बिंदु देखिए दिखाया गया 102, क्या बिंदु दिखाया गया है 102, मतलब x का मान 1 है, y का मान 2 है, और z का मान सॉरी y का मान 0 है, z का मान 2 है। लेकिन यहाँ गौर ये करना है कि आपको केवल x के टर्म्स में ही v का मान दिया हुआ है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं जल्दी। और ये x का मान देखिए आप निकाल चुके हैं, माइनस का 2x। अब यहाँ पे बिंदु फिर चेक कर लेते हैं। बिंदु दिखाया गया है 102, मतलब x का मान कितना है 1, तो ऊपर जो आपने ex निकाला तो उसमें x का मान 1 पुट कर देना है, तो माइनस का 4 वोल्ट हो जाएगा। बाकी ey ez का मान 0 हो जाएगा। क्योंकि सदिश राशि है तो उसको आपको पूरा वेक्टर के टर्म्स में शो करना पड़ेगा। ओके, तो ई की जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी माइनस का 4i, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, या फिर नहीं आता है तो वोल्ट प्रति मीटर। ई के दोनों मात्रक हैं, न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और यहाँ से वोल्ट प्रति मीटर भी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया है विद्यार्थियों। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि जो एक्स वाई जेड दिया तो है कार्टेशियन, लेकिन जो फंक्शन दिया है v का वो केवल x के टर्म्स में है। हालांकि पॉइंट तीनों दिया है, x का मान भी, y का मान भी और z का मान भी। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि तीनों मान चेक करना है कि अगर तीनों मान अगर लेके चले हैं, मतलब जैसे ये देखें, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। अब सवाल इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन दिया है, बिंदु P पर विभव का मान दिया गया है। द पोटेंशियल हैज बीन गिवन, V का मान दिया है इस टर्म्स में, टर्म्स चेक कर लें आप। और मूल बिंदु पर स्थित, अब यहाँ मूल बिंदु बोल दिया इसने, मूल बिंदु पर और आवेश का मान भी दिखाया गया है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट दी F। ओके, अब चूंकि यहाँ बल निकालना है, वैद्युत बल की गणना करनी है, इसका मतलब है कि आपको पुनः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। आवेश का मान भी दिखाया गया है, इसका मतलब है कि इसका भी इस्तेमाल होना है। एक फॉर्मूला आपको याद आता होगा, E इक्वल टू क्या था, F अपॉन क्यू नॉट, F अपॉन क्यू। तो यहाँ से F का जो मान होगा वो हो जाएगा Q इंटू ई। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, इसी का इस्तेमाल करना है। अब ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना कि आपने भी पीछे देखा था, क्योंकि यहाँ पे जो विभव का मान दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान दिया गया है, वो एक्चुअली तीनों पैरामीटर्स एक्स वाई जेड, तीनों पैरामीटर के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फिर से एक संबंध देखिए, वही जो पीछे आपको बताया था, ये स्क्वायर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स या डेल वी अपॉन डेल आर दिखा देना है। और ये जो मैं इसकी बात कर रहा था वो देखिए यहाँ रखा गया, मैं इसको लिख के आपको भी दिखा देता हूँ एक बार कि एक्चुअली अगर आपको एक्स वाई जेड तीनों के पैरामीटर दिखाया गया है, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो ये है तरीका, नेगेटिव बाहर कर लेना है। ओके, आई लिखा, आई एकांक सदिश, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे लिखा, डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के लिखा, डेल वी अपॉन डेल जेड।
ये चीज़ें बननी हैं। और इसी फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो इसका निकालेंगे मापांक या मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। परिमाण निकाल के Q से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से निकाल लेना है। देखिए ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। फंक्शन ये है, तो पहले फंक्शन दिखा दिया नीचे, और फंक्शन दिखाने के बाद अब ध्यान देंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है। यू शुड लर्न द प्रोसीजर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया गया है, ये V का मान गिवन, दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। पहले ये निकालिए डेल V अपॉन डेल एक्स। अब इसको जाने की है क्या, ओके। एक्चुअली में है क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या बनेगा। डेल V अपॉन डेल एक्स का मतलब होता है कि V का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष। विद्यार्थी एक होता है dV अपॉन dx, अभी आपने पीछे देखा था, यहाँ है डेल V अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल V अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे आपको आंशिक अवकलन करना है V का x के सापेक्ष, ठीक है। और इसका मतलब है कि तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपको आंशिक अवकलन करना है, और आंशिक अवकलन का मतलब है कि ध्यान देंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले ये दिया है आपको V का मान, हमें निकालना है डेल V अपॉन डेल एक्स, ओके। तो आप पहले चेक करें कि कहाँ कहाँ पे V के फॉर्मूले में x आ रहा है, ओके। तो कहाँ दिखाई पड़ा, एक तो यहाँ दिख गया, ठीक है। और कहाँ दिखा, एक ये दिख गया, ये भी ठीक है, और बाकी कहीं नहीं है, ठीक है ना। और बाकी इन तीनों में x का पद नहीं है, केवल इनमें है। इनका इस्तेमाल कर लेना है 6x, 6 को बाहर कर लेना है, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 8xy² देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर x के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है तो x को छोड़ के जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे y और z को कांस्टेंट मान लिया है, इनको नहीं कुछ करना है, रोक लेना है। तो 8y² रुक जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो ये एक मान निकल गया डेल V अपॉन डेल एक्स का। अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं, अगले पे हमें निकालना डेल V अपॉन डेल वाई, ओके। अब आपको निकालना है डेल V अपॉन डेल वाई। तो इसको भी ध्यान देंगे, फंक्शन देखिए दिखाया गया है V का, फिर से चेक करते जाएंगे ऊपर। तो क्या समझ में आ रहा है कि V का मान देखिए इस प्रकार से दिया गया। पहले हम लोगों ने डेल V अपॉन डेल एक्स का मान निकाल लिया है, अब डेल V अपॉन डेल वाई निकालना है, मतलब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, z और x को रोक लेना है कांस्टेंट लेके, ओके। तो आप चेक करें कि v के फॉर्मूले में कहाँ कहाँ पर y के टर्म्स हैं, क्योंकि हमें निकालना है डेल V अपॉन डेल वाई। तो मैंने ध्यान दिया कि एक देखिए y तो यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है, इन तीनों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस का 8x, और y² जब अवकलन करेंगे तो 2 बाहर निकाल लेंगे, 2y, 8y में y 1 हो जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। और थर्ड में x y z लिखा हुआ है, तो इसमें आपको y को कांस्टेंट कर लेना है, z बचेगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने डेल V अपॉन डेल एक्स, डेल V अपॉन डेल वाई निकाल लिया है। इसी प्रकार से डेल V अपॉन डेल जेड का मान भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना है कि कहाँ जेड के मान कहाँ कहाँ पे हैं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। यहाँ पे है जेड का मान, यहाँ पे है जेड का मान, बाकी एक्स वाई को कांस्टेंट मानना है अगर आपको निकालना है डेल V अपॉन डेल जेड। तो ये 6y माइनस 4 ये देख लेंगे, यहाँ से बन रहा है ये, क्योंकि 6y वाले में जेड को कांस्टेंट, जेड को अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, 6y बचेगा, और इसमें z² का पावर 2 निकालेंगे बाहर तो 2z बन जाएगा, ओके।
तो इस प्रकार से तीनों मान निकल गए हैं, और तीनों मान निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये तो लास्ट वाला था, ई का मान निकाल लेना है। ई का मान कैसे लिखना है, जैसे आपको पीछे बताया गया था, ये था डेल वी अपॉन डेल एक्स विद आई, डेल वी अपॉन डेल वाई विद जे, और फाइनली डेल वी अपॉन डेल जेड विद के। ओके, तीनों मान आपने यहाँ बैठा दिए हैं। चूँकि यहाँ देखिए गनीमत है कि बहुत बड़े पॉइंट नहीं बताए गए हैं। मूल बिंदु का मतलब होता है कि तीनों बिंदु शून्य होंगे, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, तीनों मान शून्य होगा। तो आपको तीनों वैल्यूज को शून्य कर लेना है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है, वाई, जेड है, उसको शून्य करने के बाद क्या मिलने वाला है वो भी देख लें। ठीक है, आप देख पाते हैं कि ये पद, ये और ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु दिखाया गया है। केवल 6 बचेगा, वो 8 बचेगा। 6 आई में और 8 जे में जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ओके, अब आप ध्यान दें विद्यार्थियों, चूँकि फोर्स निकालना था, बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ई का जो मान निकाला गया है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, इसका मॉड। देखिए मापांक दिखाया गया है, कैसे निकालेंगे। रूट में आई का गुणांक कितना है, 6 है निगेटिव का, तो -6 का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस जी का गुणांक कितना है, प्लस का 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आपको कर लेना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का 64 हो गया, 64 और 36 100 हो जाएगा, 100 को वर्गमूल 10 न्यूटन प्रति कूलम। ई का मान निकल गया है। आवेश दो कूलम दिखाया गया था। ओके, आवेश कितना है, 2 कूलम। आपको फोर्स निकाल सकते हैं, 2 गुणे 10, ये हो जाएगा 20 न्यूटन, एंड दिस इज द फोर्स। ओके, अब इसमें खास बात ये था कि जो मूल बिंदु देने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा लिमिटेड हो गया, नहीं तो कैलकुलेशन और बढ़ जाता। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाएं। देखिए 4 क्वेश्चन इसमें और दिखाए गए हैं। थोड़ा फटाफट इनको आप सीधे फार्मूले पे हैं, इनको भी समझ लें, क्योंकि विद्यार्थी देखिए कुछ क्वेश्चन लगाने से आप सफल नहीं होंगे, बल्कि अधिकांश क्वेश्चन, अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तब आप सफल हो पाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए बना हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी है, 2 आवेशित कणों में प्रत्येक का मान दिया गया है इतना कूलम, इन्फानाइट से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाते हैं, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यू निकालना है। तो दोनों आवेश दिया गया है, Q1 Q2 का मान इतना दिया है, ठीक है। R का मान दिया 10 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे इसको पहले मीटर में, और ये है फॉर्मूला यू निकालने का, U इक्वल टू 9/9 Q1 Q2 अपन R। मान बैठा देंगे तो आप 36 कूलम, सॉरी 36 जूल ऊर्जा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा फिर डिफरेंट, इसको भी पढ़ लें, बड़ा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए दिखाया गया कि जो है एक गेंद है, और उस गेंद का द्रव्यमान दिया गया है कितना, उस गेंद का द्रव्यमान दिया है 1 ग्राम। ओके, एक बॉल है, इसका मास शो किया गया 1 ग्राम है, इसको पहले आप चेंज कर लेना किलोग्राम में। ओके, आवेश दिखाया गया है, आपने आवेश का मान दिखा दिया है, -3 कूलम। पहले बिंदु का विभव V1 दिया है 600 वोल्ट, दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करना है, दूसरे बिंदु पर वेग स्मॉल V2 दिया है, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, और पहले बिंदु पर गेंद का वेग आपको यहाँ निकालना है, V1 की वैल्यू। तो इतना मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ते जाएं, जो मान दिए गए हैं उनको क्रम से रखते जाएं, और क्रम से रखने में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो
आपका जो मान होना चाहिए वो MKS में होना चाहिए, अगर नहीं तो इसको आप चेंज करते जाएंगे। ओके, अब एक वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा शुरुआत में, फर्स्ट ईयर में, कि गति ऊर्जा में वृद्धि होगी वो किए गए कार्य के बराबर होता है। ये ऊर्जा हाफ mv² के टर्म्स में, और कार्य का जो फॉर्मूला होता है Q×V होता है। आप कई काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं इसको। अब दो केस बनाएंगे, एक 1 बनेगा, एक केस 2 बनेगा, है ना। 1 2 के हिसाब से चलते जाएंगे, और 1 2 के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये आपका पहला केस यहाँ से बन जाएगा ऊर्जा के लिए, और कार्य के लिए यहाँ से बन जाएगा। सारे मान यहाँ बैठाते जाएं, ठीक है ना। और फाइनली आपको V1 निकाल लेना है। ये पूरा कैलकुलेशन है विद्यार्थी, उसको आप सॉल्व करेंगे अपने आप, और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका सॉल्यूशन करके बता दूंगा फिर आगे चल के। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अब इधर थोड़े छोटे क्वेश्चन दिखाए गए हैं, और इस कड़ी में पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट के विभव तक ले जाते हैं, तो गति ऊर्जा में 10 जूल की कमी आती है। ओके, हमें निकालना है कण के आवेश का मान। तो आपको संबंध मालूम होना चाहिए कि जो गतिज ऊर्जा है और विभव है इनका क्या संबंध होता है। Q=Q×V। ओके, तो Q बराबर K/V, 0.1 कूलम। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन जो आप देख पाते हैं ये इस प्रकार से है कि इसमें 4 आवेश दिखाए गए हैं, और इन चारों आवेशों को एक भुजा वाले किसी समबाहु, कहाँ पर, समबाहु त्रिभुज से कोनों पर रखेंगे, और इस प्रक्रिया में कितना कार्य करना होगा, और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान भी आपको ज्ञात कर लेना है। ओके, तो आप ध्यान दें कि पहले तो इसमें 4 आवेश दिखाए गए हैं, प्लस Q है, सॉरी त्रिभुज है, 3 आवेश दिखाए गए हैं, प्लस Q, 2Q और प्लस 4Q। तो इस प्रकार से त्रिभुज आप बना के दिखा देंगे। ओके, इसको बिंदु A दिखा दिया है, बिंदु B और बिंदु C दिखा देंगे, और A भुजा ये है, A भुजा ये है, A भुजा ये हो जाएगा। A पर प्लस Q आवेश आपको दिखा देना है, B पर प्लस 2Q आवेश दिखा देना है, और C पर प्लस 4Q आवेश दिखा देना है। ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं विद्यार्थियों। ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला देखिए, ये लिखा है, U बराबर 1/4 पाई Q1 Q2/R। ये U1 हो गया। अगले में Q 4Q लग चलेंगे, U2 बन जाएगा। फिर 2Q 4Q लग चलना है, U3 बन जाना है। अब फिर निकाय की कुल ऊर्जा निकालना है, तो सबको ऐड कर लेना है। ओके, अगर आपको निकाय की कुल ऊर्जा निकालनी है तो सभी को ऐड कर लेना, यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर निकलेगा कोई संख्यात्मक मान नहीं निकलेगा, बल्कि जो मान निकलेगा Q और A के टर्म्स में मान निकलने वाला है। तो ये U1 U2 U3 का मान जब आप रख देते हैं तो ये बनता है, इसको जब ऐड करते हैं तीनों को तो ये आपको 14Q² जूल इतना। ओके, ये सवाल को भी देख लेना है, और ये कुछ क्वेश्चन दिखाए गए इधर भी देख लें। और ये क्वेश्चन जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो एक इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है। इलेक्ट्रॉन जो है इतना वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा की गणना करनी है, K का मान निकालना है। ओके, और फिर आपसे कहता है कि चाल कितनी प्राप्त करेगा, मतलब स्मॉल v का मान भी निकालना है। दो चीज़ निकालनी है, तो K निकालना है और दूसरा v का मान निकालना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है, और हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और सॉल्यूशन मैं ऊपर लिखने वाला हूँ थोड़ा। तो
ध्यान दें कि बात करता है पहले तो इलेक्ट्रॉन की बात करता है, तो इलेक्ट्रॉन को आपको मेंशन कर लेना है। वोल्ट का मतलब बी का मान दिया है कितना, 500 वोल्ट, ये हो जाएगा। ऊर्जा निकालनी है, और आप चूँकि जानते हैं कि विद्यार्थियों शुड नो दैट जो ऊर्जा निकालना है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू का मान के भी हो सकता है, के अपॉन क्यू। तो के इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू वी। ओके, क्यू क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पे क्यू का मतलब है आवेश। ओके, क्यू का मतलब है आवेश। तो आवेश इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम इंटू वी का मान दिया 500, गुणा कर लेंगे तो आपका ये के की वैल्यू ये आ जाएगी। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है चाल। ओके, तो सेकेंड पार्ट में चाल निकालने के लिए क्या करना है वो भी समझ लें। आपने अभी भी के का मान निकाला है, आप जानते हैं कि के इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो बी को रोक लेंगे, 2 जाएगा ऊपर 2k हो जाएगा, एम आएगा नीचे। ओके, और यहाँ लग जाएगा रूट। के का मान आपने अभी निकाला। ओके, के की वैल्यू आपने अभी निकाली है, 2k ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 होता है, लेकिन 9 से भी काम चल जाएगा, 9×−31 kg, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसको हल करते हैं तो हम लोग जो है यहाँ से v की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो चाल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो भी निकाल के दिखा दी गई है, और उसके पहले ऊर्जा निकाली गई थी वो भी शो किया गया है। तो ये ऊर्जा थी और ये निकल रहा है चाल या वेलोसिटी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए विद्यार्थियों, एक इलेक्ट्रॉन की बात करता है। इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग दिखाया गया है इतना, और इतना वोल्ट प्रति मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान दिखाया गया है। ओके, और 10 सेंटीमीटर चलने पर इतना मिलीमीटर विक्षेपित हो जाती है। तो इसमें हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ई का मान निकालना है। ओके, क्या निकालना है, ई अपॉन एम, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ठीक है, अब जैसे आंकड़े यहाँ दिखाए गए हैं उसके हिसाब से तो एक प्रूफ आपको मैंने कराया था, अगर आप ध्यान देंगे तो शायद भाग 4 या भाग 5 में मैंने आपको ई अपॉन एम का तो नहीं, लेकिन ये जो फॉर्म यहाँ दिखाई गई है, ये फॉर्मूला देख पाते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इतना उसका विक्षेप होता है। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, क्योंकि बिना इस फार्मूले के कोई इसका ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऊपर और मास को नीचे बिठा दें तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपको यहाँ पे जो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ई अपॉन एम को पहले इस फॉर्म में दिखाया गया है ना, और उसके बाद इसको हल करके मान बिठाने के बाद इसका जो आंसर है ई अपॉन एम का निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए बी स्क्वायर वाई ई एक्स स्क्वायर नीचे, तो इन सब में इसको पुट करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है पूरे में, और हल करने के बाद आपको इतना कूलाम आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे मेन काम है कि आपको ये फॉर्मूला समझना है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से कुछ विद्यार्थियों ने शायद कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि कुछ क्वेरी थे, तो पर्सनल मैंने उनको फ़ोन करके बताया था। कैसा था डायग्राम की, जब कोई, जैसे मैंने ये दिखाया था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है। ओके, ऊपर जैसे मैंने प्लस आवेश दिखाया था, नीचे माइनस आवेश दिखाया था, और कोई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रवेश करता है ये लंबवत, तो ये जाने के बाद ये ऐसे एक पैराबोलिक बन जाता है पाथ। ठीक है, तो इसमें यही ई अपॉन एम आपको दिखा सकता है, क्योंकि इसको कहते हैं विशिष्ट आवेश।
दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। ओके, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, तो लास्ट में मैं आपको एक ये एक रूपरेखा बना दूं आपके लिए। अगली बार के लिए मैं इसको देखूंगा। ये आपके लिए एक अभ्यास कार्य है विद्यार्थियों, इसको आप ट्राई करेंगे और इसका सॉल्यूशन मुझे बताएंगे इसी चैप्टर का, क्योंकि अगली श्रृंखला जो होगी वो विद्यार्थियों वैद्युत धारिता के क्वेश्चन में रखूँगा, मूलभूत क्वेश्चन। और श्रृंखला नंबर 3 जो आएगी उसमें आप देख पाएंगे स्थिर वैद्युत विभव धारिता, सबको मिला के मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो एनसीईआरटी के जो मेन क्वेश्चन है उनको लेके चलना होगा, और कुछ और बड़े क्वेश्चन जो है मैं इसमें शामिल करूँगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपका मैं दे रहा हूँ, इसको आपको इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताएं कितना आंसर निकल रहा है। अगर नहीं निकलता है तो श्रृंखला नंबर 3 में मैं यहीं से शुरुआत करूँगा फिर। ओके, क्योंकि एक अच्छी सीरीज मेरे पास मौजूद है, तमाम क्वेश्चन कम 150-200 क्वेश्चन की एक श्रृंखला मेरे पास मौजूद है। तो मैं इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ताकि सारे टॉपिक भी हो जाए और आपका जो मेन काम है अभ्यास करने का, वो अभ्यास भी पूर्ण रूप से हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं इसको, और फिर नेक्स्ट श्रृंखला में, अगली श्रृंखला में हम लोग वैद्युत धारिता पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें, और आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी आपके सुझाव होंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारे प्रॉब्लम दूर की जाएंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक